के लिए भी ताली बजाओ, ये हमारे किसानों के साथ बहनों के लिए भी। और बहनों चिंता मत करो, अभी आने वाले समय में कई सारी हमारी बहनें यहाँ काम करती कारखाने, इनके लिए भी 5,000 रुपये महीना केवल आप अपनी जो योजना के अंतर्गत रोजगार पर इंडस्ट्री है, रेडीमेड गारमेंट्स लगा करके इस प्रकार की इंडस्ट्रियां जो बहनों को, महिलाओं को, भाइयों को रोजगार देती है, उनको हमने कहा कि हाँ हम रोजगार दिलाने वाले लोग। अरे गरीब आदमी के घर में चूल्हा कैसे जलता है, उसकी कठिनाई क्या होती, वही तो समझता है। अब ये कांग्रेस के जमाने में तो सोचते नहीं थे, कोई बात नहीं, इसलिए घर बैठे और घर बैठे भी रहेंगे, जिस हालत में वैसे ही चलता रहे, क्योंकि उनका कभी इस तरह का काम होता नहीं, केवल वोट लो और भूल जाओ। लेकिन आज बदलते दौर में पूरा देश बदल रहा है, लेकिन आज तो इतना बड़ा शिविर लगा है पीपुल्स ग्रुप की तरफ से, सारे लोग बीमारी के इस कठिनाई दौर में आप बाकायदा जांच कराइए, और कोई का हार्ट का ऑपरेशन कराना, बड़े से बड़ा ऑपरेशन होगा, सरकार पैसे देगी, अपने सारे लोगों का अच्छा करने की व्यवस्था हमारी सरकार के माध्यम से, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में जहां जहां जरूरत लगेगी। और ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, विष्णु जी का जन्मदिन है, तो विष्णु जी आपको पुनः बधाई। भगवान करे आप दिन दूनी रात चौथी प्रगति करें, अपने लोगों की सेवा करें। मेरी अपनी ओर से थोड़ा एक बार जोरदार माननीय प्रभारी मंत्री के लिए भी ताली बजाओ, इनके ने मुझे दे दिया क्योंकि मुझे जल्दी जाना है, कुछ लोग बैठे हुए हैं, हमारी एक मीटिंग आवश्यक है। तो आपने प्रभारी मंत्री जी ने कहा कि कोई बात नहीं, हमारी सबकी तरफ से शुभकामना आप दे देना, और ये जो सेवा के काम है ये तो दिन भर चलेंगे, दिन भर ही चलने वाले हैं ना, तो जो आए आराम से उनकी सेवा कराना, और ये सारी व्यवस्था के बलबूते पर आगे तक भी जो जो जांच होगी, जिसको जो जरूरत होगी, अपनी तरफ से भी पूरी मदद रहेगी। एक बार फिर आप सबको एक निमंत्रण दे रहा हूं, कल विक्रमादित्य का अद्भुत नाटक हुआ, आप में से कौन कौन गए थे देखने? कम गए, आज जरूर देख के आना। कभी आपने ऐसा नाटक देखा है क्या कि युद्ध हो रहा और युद्ध में घोड़े आके आपस में तलवारें चल रही, और घोड़े पे बैठे बैठे युवा राजकुमार मंच के ऊपर आ जाए। अपने घोड़े तो बहुत देखे, सड़क पे दौड़ते देखे, लेकिन घोड़ा चलते हुए मंच पे आ जाए, ये नई बात है कि नहीं? ऐसी एक नहीं कई सारी बात है। विक्रमादित्य का नाम किस किसने सुना? बताओ, हाथ खड़े बताओ, आप सबने सुना। तो वो विक्रमादित्य के जीवन की, विक्रमादित्य और बेताल, सिंहासन बत्तीसी, विक्रमादित्य और वीरता, विक्रमादित्य और दानशीलता, एक व्यक्ति में कितने प्रकार के गुण हो सकते हैं। और विक्रमादित्य और न्याय, न्याय में भी ऐसा कहा जाता है कि विक्रमादित्य के शासन काल में आखिरी में शकों ने जिनने आक्रमण करा था, उनकी शकों की बहन से विक्रमादित्य की शादी हुई, और शादी होने के बाद विक्रमादित्य जब सिंहासन पे बैठे और उनके अब शादी हो गई, तो जो शक के राजकुमार थे वो तो साले हुए कि नहीं हुए उनके? भाई अगर बहन से शादी हो गई तो भाई क्या हुए? साले हुए ना। और विक्रमादित्य के सामने उनके युद्ध अपराध के कारण से उनको पेश किया गया, तो उनकी पत्नी ने कहा कि ये, जब उनके बारे में न्याय की बात है तो उनका अपराध बताया गया कि इनके कारण से कई सारे लोगों के, निरपराध लोगों की हत्याएं हुई, और विक्रमादित्य खड़े हुए न्याय करने के लिए। तो उनकी पत्नी है कि ये इनको क्षमा कर दो, ये मेरे भाई है। अब विक्रमादित्य और अपना शासन का, न्याय का तरीका इतना अच्छा है, विक्रमादित्य ने कहा कि ये बात सही कि तुम्हारे भाई है, ये भी बात सही है कि ये मेरे तुम्हारे कारण से रिश्तेदार लगते हैं, लेकिन ये विक्रमादित्य और ये भारत की परंपरा है कि हमारे लिए देश पहले होता है, इसलिए सभी सालों को हाथी के पैरों के तले कुचल के मारने, उन्होंने कहा इनको न्याय में विलंब करना ये भी न्याय के साथ अन्याय है। इसलिए हमारी ये विक्रमादित्य की गौरवशाली परंपरा, जो आदमी तो आदमी भूत भी पकड़ रहा है जनता की बेहतरी के लिए, कितनी उदार परंपरा विक्रमादित्य की, कितनी सारी बातें सीख सकते हैं। आप अपनी आंखों के सामने वो सारा चीज देखोगे जिसके बारे में हम किताब में पढ़ते थे या पुराने समय सुनते थे। मैं आज के अवसर पर आप सबको निमंत्रण देते हुए विक्रमादित्य महानाट्य लाल परेड ग्राउंड पे निःशुल्क हो रहा है, आप आराम से धूमधाम से देखो। और हाँ, ये विष्णु भगवान कुछ मांगे और जन्मदिन है तो देने का सवाल, ये तो देना ही पड़ेगा। यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है अभी, है ना, आपने कहा प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोलना चाहिए, तो मैं बनाने की घोषणा करता, आप मांगो, बिल्कुल देने वाले, कोई तकलीफ नहीं। अपने लोगों के लिए देने में क्या परेशानी, जब इतनी बड़ी आबादी हो गई, सारी व्यवस्था है, तो ऐसे में प्राइमरी हेल्थ सेंटर तो होना ही चाहिए। तो मैं आज यहाँ भोपाल में आपके आग्रह पर
इसको देने की ईंट खेड़ी के लिए घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। अब भूपेश त्रिपाठी, सुगंधी और